दिल्ली में बुलडोजर एक्शन से जुड़ी बड़ी खबर है। कालकाजी स्थित भूमिहीन कैंप पर बुलडोजर चलेगा। डीडीए के नोटिस का आखिरी दिन है आज। 11 जून को बुलडोजर चल सकता है। करीब 1200 मकानों को खाली करने का नोटिस दिया गया है। राजधानी दिल्ली में झुग्गीवासियों पर लगातार बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। इसी कड़ी में कालकाजी स्थित भूमिहीन कैंप में डीडीए के नोटिस का आज आखिरी दिन है। भूमिहीन कैंप पर 11 जून को बुलडोजर चल सकता है। ये भी आपको बता देते हैं कि डीडीए ने कालकाजी स्थित भूमिहीन कैंप पर नोटिस चस्पा किया है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि 10 जून तक आप कैंप में रहने वाले लोग अपने घरों को खाली कर दें, वरना बुलडोजर की कार्रवाई में होने वाले नुकसान के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। लोग अब मकान को खाली करने में लगे हैं क्योंकि उनके पास महज एक ही दिन का समय बचा है। इस कैंप से 1800 लोगों को नगर निगम चुनाव के समय केंद्र सरकार ने फ्लैट दिया था। जो लोग फ्लैट के क्राइटेरिया में नहीं शामिल हो पाए, उन सब ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी, जिसके बाद उनके घरों पर स्टे लगा दिया गया। लेकिन अब कोर्ट से फैसला आने के बाद करीब 1200 मकानों को खाली करने का नोटिस दिया गया है। तो भूमिहीन कैंप है, इस पर बुलडोजर कार्रवाई होगी। डीडीए के नोटिस का आखिरी दिन है आज और कल डीडीए के प्रशासन की तरफ से ये कार्रवाई की जा सकती है। बुलडोजर चल सकता है। करीबन 1200 मकानों को खाली करने का नोटिस दिया गया है। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन से जुड़ी ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कालकाजी स्थित भूमिहीन कैंप पर बुलडोजर कार्रवाई होगी। डीडीए के नोटिस का आखिरी दिन है आज। 10 जून तक का समय दिया गया है कि तब तक आप अपने घरों को खाली कर दीजिए। अगर बुलडोजर कार्रवाई में कोई भी नुकसान फिर होगा तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे, ये कहा गया है डीडीए प्रशासन की तरफ से। इस मैटर के बारे में अगर हम आपको और बताएं तो राजधानी दिल्ली में झुग्गियों पर बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है और कालकाजी स्थित भूमिहीन कैंप में डीडीए के नोटिस का आखिरी दिन है आज। भूमिहीन कैंप पर 11 जून को बुलडोजर चल सकता है। डीडीए ने कालकाजी स्थित भूमिहीन कैंप पर नोटिस चस्पा किया है, जिसमें साफ तौर पर भी लिखा गया है कि 10 जून तक यहाँ रहने वाले लोग अपने घरों को खाली कर दें, वरना बुलडोजर की कार्रवाई होगी यहाँ पर। और इसमें अगर कोई नुकसान होता है तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। लोग अपने मकान को खाली करने में लगे हैं। एक दिन का समय बचा है उनके पास। इस कैंप से 1800 लोगों को नगर निगम चुनाव के समय केंद्र सरकार ने फ्लैट दिया। आप समझिए जरा इस चीज को कि उस दौरान हुआ क्या। 1800 लोगों को नगर निगम चुनाव के समय केंद्र सरकार ने फ्लैट दिया। जो लोग फ्लैट के क्राइटेरिया में शामिल नहीं हो पाए वो यहीं रह गए। फिर उन सब ने हाई कोर्ट का रुख किया और उन्होंने वहां जाकर अपील दायर की, जिसके बाद उनके घरों पर उस दौरान स्टे लग गया था। लेकिन अब कोर्ट से फैसला आने के बाद करीब 1200 मकानों को खाली करने का नोटिस दिया गया है। कोर्ट ने अब ये फैसला दिया है कि आपको इन मकानों को खाली करना होगा। लेकिन आप इस चीज को जरा समझिए कि कोर्ट से नोटिस आ गया है मकान खाली करने को लेकर। डीडीए प्रशासन ने अल्टीमेटम दे दिया है 10 जून तक का, लेकिन ना इनको केंद्र सरकार के द्वारा मकान दिया गया जिसमें ये जाकर रह सके, ना इनके पास अब इनका खुद का मकान बचेगा जिसमें ये रह रहे थे। अल्टीमेटम यह है कि 11 जून से पहले पहले सारे मकान खाली हो जाए। जाएंगे कहाँ, यही सवाल पूछ रहे हैं कि घर तो तोड़ देंगे, घर तो उजाड़ देंगे, लेकिन जो क्राइटेरिया में आए नहीं, जिनको मकान मिलना चाहिए, वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? आप किसी का मकान तोड़ रहे हैं, किसी का आशियाना, किसी की छत उसके सर से छीन रहे हैं, तो उसके सर पर छत देने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? और अगर इलीगली गलत तरीके से लोग यहाँ रह रहे थे, तो जब ये मकान बन रहे थे, ऊंचे ऊंचे मकान ये बन चुके हैं, तब तक क्या प्रशासन की नींद नहीं खुली? तब क्या प्रशासन को पता नहीं चला कि गलत तरह से रहा जा रहा है? तो
देखिए, सवाल तो कई तरह के हैं। हमारे सहयोगी देवेश कुमार भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। सीधे अब हम देवेश का ही रुख कर लेते हैं। देवेश, आखिरी दिन है आज का, उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई फिर होती हुई नजर आएगी। अब सवाल यही है कि ना केंद्र सरकार की तरफ से उनको मकान दिया गया, सवाल यही कि अब ना उनके पास कहीं दूसरी जगह जाने के लिए छत है। कहाँ जाएंगे ये लोग? क्या कह रहे हैं? ये कितने मकान ऐसे, कितने परिवार ऐसे हैं जिनके सर से छत उठने वाली है? देखिए, 1000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि वहाँ पर रह रहे हैं और ये तमाम झुग्गियाँ हैं। पिछले लंबे समय से दरअसल ये लोग यहाँ रह रहे हैं। अब ऐसे में कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश पर जो है ये कार्रवाई की जा रही है। डीडीए की ये ज़मीन है दरअसल, और उसी को लेकर जो है जो अतिक्रमण किया हुआ है वहाँ पर तमाम लोगों ने लंबे समय से, उस अतिक्रमण को हटाने का जो कोर्ट का आदेश है उसके आदेश के अनुसार जो है डीडीए अपनी कार्रवाई करेगा। 3 दिन का समय इन तमाम लोगों को दिया गया था, 8, 9 और 10, क्योंकि आज 10 तारीख है, आज आखिरी तारीख है। इनको नोटिस लगाकर ये जानकारी दे दी गई थी कि आप जो ये झुग्गियां हैं जो जहां पर आपने बना रखी है उसमें अगर आपका सामान है तो वो खाली कर दीजिए, क्योंकि 10 तारीख के बाद जो है बुलडोज़र की कार्रवाई वहां पर होगी। वहां से सभी झुग्गीवासियों को हटा दिया जाएगा। और इसको लेकर भी लगातार दिल्ली में सियासत दरअसल देखने को मिल रही है। आपने भी देखा पिछले दिनों जहां पर बुलडोज़र कार्रवाई हुई है वो कोर्ट के आदेश पर हुई है। आम आदमी पार्टी क्योंकि विपक्ष में है, लगातार ये मुद्दा उठा रही है, चाहे मद्रासी कैंप हो या फिर वजीरपुर में रेलवे की जो कॉलोनी है उसके पास का जो एरिया है वो हो। हालांकि सरकार का इस पर ये तर्क है कि दरअसल कोर्ट के आदेश में वो कोई भी दखल सरकार नहीं दे सकती है। कोर्ट के आदेश के अनुसार जो है बुलडोज़र की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। जबकि दिल्ली की जो बीजेपी की सरकार है उनका कहना है कि 700 करोड़ का प्रावधान जो है झुग्गियों में विकास कार्यों के लिए रखा गया है, जहां पर मूलभूत जो सुविधाएं झुग्गी वासियों को मिल सके। अब ऐसे में सियासत दरअसल इसको लेकर गरमाई हुई है कि चुनाव जब दिल्ली विधानसभा के हुए थे तो बीजेपी ने वायदा किया था तमाम झुग्गी वासियों से, और अपने मैनिफेस्टो में भी जिक्र किया था कि जहां झुग्गी वहां मकान झुग्गी वासियों को दिया जाएगा। कोई भी बुलडोज़र अगर कार्रवाई होती है तो उससे पहले झुग्गी वासियों को मकान दे दिया जाएगा। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है। खास ये है कालकाजी में, क्योंकि आतिशी जो कि नेता विपक्ष है और पूर्व सीएम है, उनकी ही ये विधानसभा है। हो सकता है कि आज आतिशी भी इन तमाम लोगों से जो है मुलाकात करने पहुंचे। जी, लेकिन एक सवाल ये भी देवेश, जिन लोगों को तो केंद्र सरकार की तरफ से फ्लैट दे दिया गया, घर दे दिया गया, वो वहाँ जाकर रह रहे हैं। जो उस क्राइटेरिया में नहीं आए, यानी कि जो लोग यहीं रह गए, जिन्होंने कोर्ट का रुख किया और अब जिनके घरों पर कार्रवाई हो रही है, अब वो कहाँ जाएंगे? वो क्या कह रहे हैं? उनके लिए तो कोई व्यवस्था ऐसा अभी नजर नहीं आ रही है। देखिए, बिल्कुल उनके लिए परेशानी खड़ी हो गई है। दरअसल अगर पहले ही अधिकारी वहां पर झुग्गियां नहीं बचने देते तो शायद आज इतनी बड़ी संख्या में जो अतिक्रमण दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हो रहा है और बुलडोज़र कार्रवाई करने के लिए लगातार एक्शन में रहता है तो वो शायद नहीं होता। और क्योंकि ये लंबे समय से कम कोई 30 साल से, कोई 40 साल से इस तरह से लोग दरअसल यहाँ पर रह रहे हैं, तो ऐसे में जाहिर सी बात है जब उनको हटाया जाएगा एक लंबे समय के बाद तो कहीं ना कहीं उनको काफ़ी दुख भी होगा। और एक लंबे समय से क्योंकि वो यहाँ पर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, अब किसी की दुकान है, कोई कहीं पर काम करता है, तो इस तरह के जो लोग हैं वो वहाँ पर रह रहे हैं। और अगर पहले ही भ्रष्टाचार नहीं होता और इस तरह की चीज़ें नहीं होती तो शायद बुलडोज़र की कार्रवाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अब ऐसे में जो तमाम लोग हैं वो बेघर तो होंगे ही, जाहिर सी बात है, क्योंकि सभी को जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का जो वादा किया था वहाँ तो नहीं मिल रहा, लेकिन कुछ दूरी पे ज़रूर उनको मकान दिए जा रहे हैं। लेकिन इसमें भी कुछ क्राइटेरिया रखा गया है, तो ऐसे में सवाल उठ रहा है आखिरकार ये लोग जाएंगे कहाँ। और इसी का मुद्दा जो है विपक्ष बना रहा है कि आखिरकार 30 से 40 साल यहाँ बिताने के बाद अब वो कहाँ जाएंगे, उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, तो इसी को लेकर बड़ा सवाल है सरकार का। हालांकि इस पर तर्क यही है कि कोर्ट का आदेश है और कोर्ट के आदेश के अनुसार ही ये कार्रवाई की जा रही है। सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, ना ही प्रशासन कर सकता है। कोर्ट के मामले में सरकार दखल नहीं देगी, लेकिन ये ज़रूर सरकार बार बार जिक्र कर रही है कि जहाँ जो वादा किया था, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान,
वो प्रोसेस में है और उस वायदे को पूरा किया जाएगा। लेकिन ये भी कहना है कि अक्सर कुछ ऐसी जगह हैं जहां नालों पर ही झुग्गियां बनी हुई है और काफ़ी लंबे समय से बनी हुई है। अब ऐसे में जल भराव होता है। मद्रासी कैंप का एग्जाम्पल जो है सरकार की तरफ से दिया गया और दिल्ली की सीएम ने खुद जिक्र किया कि वो नाले पर बसी हुई है और जिससे कि जल भराव होता है, उस नाले की सफाई नहीं हो पाती है बारापुला की, जिससे दिल्ली में जल भराव की स्थिति बनती है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, कोर्ट का आदेश था, उसके बाद उनको हटाया जा रहा है और उनमें से भी कुछ लोगों को जो है मकान अलॉट किए गए हैं। लेकिन विपक्ष इसको जोर शोर से उठा रहा है और सरकार कह रही है कि वो झुग्गियों को नहीं तोड़ेगी दिल्ली में जहां जहां झुग्गी है, लेकिन कोर्ट के आदेश का वो पालन करेगी और उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। लेकिन परेशानी उन तमाम लोगों की बढ़ गई है जो लंबे समय से दरअसल जो भूमिहीन कैंप है जो कि कालकाजी में स्थित है, वहां पर 30 से 40 साल से लोग रह रहे हैं। अब वो जाए तो जाए कहाँ, ये बड़ा सवाल उनके सामने हो गया है और रोजी रोटी का भी सवाल उनके सामने खड़ा हो गया है। जी ठीक है देवेश, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास मैं वापस लौट रही हूँ।